राधे राधे। आज मैं आप सभी को आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों का बहुत कॉमन प्रश्न होता है और आप लोग नोटिस करते होंगे कि कभी आपने मतलब कभी क्या आप लोग अक्सर नोटिस करते रहते होगे कि जब कोई बच्चा भक्ति कर रहा होता है तो उनको अक्सर बड़े लोग कहते हैं तुम्हारी अभी उम्र नहीं है भक्ति करने की। तुम क्या अभी से भक्ति में लगे हुए हो, है ना? क्या तुम अभी से मंदिर जा रहे हो, कथाएं सुन रहे हो? ये एज नहीं है तुम्हारी। एज कब की है? तुम्हें भक्ति करनी चाहिए आफ्टर 50 प्लस है, जब तुम बुढ़े हो जाओ। अब तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है? गवर्नमेंट ने भी अब तुम्हें, है ना, हटा दिया कि 60 प्लस तो मतलब 60 के बाद तो रिटायरमेंट मिल जाता है ना? तो गवर्नमेंट ने भी अब तुम्हें बोल दिया कि अब तुम कोई काम के नहीं रह गए। तो तब तुम क्या करने लगे? भक्ति करने लगे। तो भगवान जैसे जब जैसे देखो, अगर इस संसार में आपको काम करना तो गवर्नमेंट हैंडल करती है। गवर्नमेंट करती है कि भाई तुम काम करोगे, तुम काम नहीं करोगे, मतलब कि एक एज लिमिट सेटअप कर देती है कि भाई अब 60 के बाद वाले काम नहीं कर सकते। ऐसे ना भगवान के पास भी एज लिमिट होती है। भगवान भी क्या है, मतलब ऐसी एज लिमिट नहीं होती कि अब आप भक्ति ही नहीं कर सकते, नहीं। भगवान कहते हैं जब तुम मुझे स्मरण करो तब अच्छा। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने ना एक चीज बस निश्चित करके रखी है, क्या? कि अगर जो बच्चा, मतलब जो कोई भक्ति अगर बचपन से करेगा, बालपन से जो कोई भक्ति, है ना, पूजा सेवा आराधना करेगा, उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर आप बचपन से करोगे तो बचपन में शायद आपको ठाकुर जी मिल जाए, लेकिन आप बचपन में ही नहीं करोगे तो बचपन में तो पता नहीं। ध्रुव जी ने की, मीराबाई ने, सोचो मीराबाई ने बचपन से, उनका जन्म ही कृष्ण भजन में हुआ, ठीक है? अब सोचो मीराबाई ने बचपन से भक्ति प्रारंभ की, तब कहीं जाके उनको एट द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब ठाकुर जी बीच बीच में उनको मिलते थे, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ में उनको, है ना, ठाकुर जी ने स्वीकार किया। तो फिर आप और हम तो बिल्कुल किसी स्टेज में आते ही नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना कि एकदम लास्ट मोमेंट में आपको अपने एंड ऑफ द लाइफ आपको भक्ति करनी, सबसे पहले बात आप एक चीज ध्यान रखो, आपको पता है आप कब मरने वाले हो? आप कब, क्या बात कर रही हो मरने वरने की? नहीं, मैं सही बोल रही हूँ। आपको पता है कि आप कब मरने वाले हो? नहीं पता। हम कभी भी, हो सकता है अभी मैं इस क्षण जिंदा हूँ, नेक्स्ट क्षण में मैं मर जाऊँ, क्या पता? किसी को पता है? नहीं पता। तो ये बात तो क्या पता, किसी को पता ही नहीं। ये बात तो डिलीट कर दो दिमाग से भाई, कि मैं बुढ़ापे तक रहूंगी या रहूंगा, क्योंकि क्या पता कब मर जाए इंसान। तुम बुढ़ापे के लिए भक्ति बचा के रख रहे हो, पता चले बुढ़ापे में ही तुम मतलब बुढ़ापे से पहले ही तुम गोविंदाय नमो नमो हो गया, तो क्या भरोसा भाई, है ना? तो फिर तो आपका ये अनमोल रत्न चला गया। किसी को आप अनमोल रत्न दो, ठीक है? हीरा दे दो, डायमंड दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है? सोना चांदी कुछ भी दे दो, और उसको कहो कि बेटा तुम, मतलब देने के बाद तुम इससे कहो कि इसको बहुत संभाल के रखने की जगह तुम इनको उपयोग कर करके पूरे बाजार में घूमो। वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसको इस चीज की कीमत पता है, इसको इस चीज की कीमत पता है कि अगर मैं बाजार में घूमूंगा पहन पहन के तो ये चोरी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको प्रिजर्व करके अच्छे से संभाल के अंदर तिजोरी के अंदर अगर मैं अच्छे से इसको बंद करके रख दूंगा तो ये चीज मेरे पास है, लेकिन ये गायब नहीं होगी। इसकी इंश्योरिटी दे सकता है इंसान, भले चोरी हो जाए, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बार इतनी इंश्योरिटी तो इंसान दे सकता है। सेम है, भगवान है ना, आपको आपकी लाइफ दी है, ठीक है? अब उसके बाद ना आपको भगवान ने क्या, यहाँ पे अपोजिट होता है, ठीक है? आप यहाँ पे भक्ति को लेके घूमो, यहाँ पे आप भक्ति उल्टा करते हो ना, आप यहाँ पे भक्ति प्रिजर्व करके रख लेते हो, वही तो नहीं करनी होती है। आप प्रिजर्व करके रखते हो कि हम बुढ़ापे में पहनेंगे, मतलब बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, नहीं। जो लोग ये कहते हैं, भाई उनसे अपना दूरियां बनाना प्रारंभ करो, क्योंकि वो भगवान से आपको दूर करने में लगे हुए हैं। आपको भगवान चाहिए कि संसार चाहिए? हमारे ठाकुर जी चाहिए कि आपको संसार चाहिए? अगर संसार चाहिए तो लगे रहो, क्या फर्क पड़ता है? ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, ना किसी और को फर्क पड़ेगा। आपको आपका जो अनमोल रत्न जीवन मिला है वो तो चला जाएगा। सब कोई कहते हैं हरि जी तुमने बहुत अनुग्रह कीन्हू। किस बात में सबसे पहले आपको हरि जी का अनुग्रह मानना है? कि आपको भारतवर्ष भूमि जन्म मिला। दूसरा, आप इंडिया में आए, भारत भूमि में आए, उसके बाद आप एक सनातनी हो। सनातनी के बाद आपको ठाकुर जी की कृपा, सेवा, भक्ति प्राप्त हुई है। आप इन चीज का ठाकुर जी को, आपको मानव तन मिला है। उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको मानव तन भगवान ने दिया। इस चीज के लिए आप भगवान को थैंक यू बोलो, पर आप ठाकुर जी को कभी थैंक यू बोलते नहीं हो। शिकायत करते रहते हो, और शिकायत तो चलो ठीक है करते हो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी मैं उस विषय में बात नहीं कर रही हूँ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द, ये चीज कि आपको भक्ति कब करनी है, बचपन में करो भाई। अगर बचपन में भक्ति करोगे, आई एम डैम श्योर आप बचपन में ठाकुर को पालोगे। ठाकुर आगे पिछले डोलते हुए मिले, कुंभन दास जी को देखो, करमेती बाई को देखो, रत्नावती जी को देखो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कुंभन दास जी, उनके साथ ठाकुर जी लीला करते थे, लिटरली प्रत्यक्ष प्रकट होते थे उनके साथ प्रत्यक्ष में लीलाएं होती थी। अगर मैं बात करूं नामदेव जी की, उनके साथ नरसिंह मेहता जी की, ठाकुर जी प्रत्यक्ष में आते थे।
उनके साथ लीलाएं करते थे। और आप देख लो, अष्ट सखान देखो, अष्ट सखियन देखो, और आप अपने आप को देखो। खैर उनकी तुलना तो हम कर भी नहीं सकते, बिकॉज हम तो उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। उनके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के पता नहीं कितनी दूर में हमारा नंबर आएगा। ठीक है, हमारा नंबर तो आने ही नहीं वाला, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। अगर कोई तुमसे बोले 12th क्लास बहुत टफ है, क्या न्यूज़ फैलाई जाती है, साइंस लेके मत पढ़ना, साइंस बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, बहुत। अब ऐसा अगर फैलाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि रियलिटी भी है, साइंस टफ होती है, ऐसा बोला जाता है कि पीसीएम भी मत लेना, पीसीबी पीसीएम मत लेना। और अगर बच्चा इस डर के कारण ले ही ना, तो कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, कोई नर्स नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। डर के आगे जीत है ना। तो यहाँ पे मैं, वैसे तो मैं इन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो एग्जाम्पल्स आपको समझाना चाह रही हूँ। सेम मैं बस इतना आपको कहना चाहती हूँ कि आप भक्ति ना बालपन से स्टार्ट करो। अगर आप बालपन से भक्ति स्टार्ट करोगे ना, बिलीव मी, आपको ठाकुर जी का जरूर दर्शन होंगे, जरूर दर्शन होंगे। क्या आपको, एक बात बताओ, क्या आप ठाकुर जी के सिर्फ दर्शन करना चाहते हो कि एक बार ठाकुर जी आए देख ले चले गए? नहीं ना। आपका मन नहीं करता कि ठाकुर जी भी मेरे साथ लीला करे, कभी ठाकुर जी हमारे केस सवारे, कभी हम ठाकुर जी के केस सवारे, हम ठाकुर जी को भोजन पवाएं, ठीक है, हम ठाकुर जी की प्रत्यक्ष में सेवा करें। प्रत्यक्ष में सेवा करें मतलब कि आपके ठाकुर जी जो है वो भी प्रत्यक्ष है, लेकिन ना मैं उस बारे में बात करूँ कि ठाकुर जी चलते फिरते है ना, आप उनके साथ वैसी लीलाएं करें जैसे कुंभन दास जी के साथ करते थे। आपका मन नहीं करता, करता है ना, तो वो स्टेप्स को फॉलो करो जो हमारे सतगुरुदेव भगवान बताते हैं, जो भक्तगण संत जन बताते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है ना कि देखो, नाम जप तो करना है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, लेकिन भक्ति कब से स्टार्ट करनी है? कोई भी कहे ना बुढ़ापे से करनी है, बिल्कुल नहीं। तुम उसी बात का तभी खंडन करो। और कब से स्टार्ट करनी है भक्ति? बचपन से स्टार्ट करनी है, बचपन में भक्ति करना स्टार्ट करो। अब जिनका बचपन बीत गया, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं, कहें कि अब हम कब भक्ति करें, हमारा तो बचपन चल गया, अब हम भक्ति ही नहीं करते, छोड़ देते, नहीं। जब जागो तभी सवेगा। अब आप अगर बचपन में हो तो बचपन से स्टार्ट करना, स्टार्ट भक्ति करना स्टार्ट करो। 21-22 साल के हो तब से स्टार्ट करो, 70-80 ईयर्स हो गए तब से स्टार्ट करो। जब आप देखो, कहते हैं कि बचपन मतलब जो हमारे अभी के जो बच्चे हैं वो भविष्य का, भारत का भविष्य है। हमारे ठाकुर जी भी कहते हैं अभी के जो बच्चे हैं ना वो भक्ति का भविष्य है, तो आपको भक्ति का भविष्य बनना है। ठाकुर जी बताए ललाहित है, वो इंतजार करके बैठे कि जैसे मैंने कुंभना, कुंभन दास जी को ठाकुर जी प्यार से कुंभना कहते थे, तो जैसे मैंने कुंभन दास जी के साथ लीला की, वैसा अगला भक्त कौन आएगा, मैं उनके साथ कब ऐसी लीला। ठाकुर जी प्रतीक्षा में बैठे, परंतु हम जैसे अज्ञानी लोग ठाकुर जी को मौका ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उतने काबिल ही नहीं है। तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम उस काबिल बन सकते हैं, तो हम ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप बचपन से भक्त, जो देखो अभी जो इनिशियल स्टेज में ना, मैं उनको ज्यादा प्रमोट करूँ क्योंकि वो भक्ति का भविष्य है। अब जो 70-80 के हो चुके हैं, अब मैं क्या बोलूँ उनको, अब तो भाई अब ना आपसे तीरथ होने वाला है ना कुछ होने वाला है, अब तो नाम राम नाम, राम नाम, या कोई भी कृष्ण नाम, राधा नाम, आपको जो नाम प्रिय लगता है आप उनका जाप कीजिए। सच बताऊं ना, मैंने अपने सदगुरुदेव भगवान की वाणी सुनी है। हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो बच्चा, जो भी व्यक्ति बचपन से भक्ति स्टार्ट करता है ना, ठाकुर जी को बच्चा तो बहुत प्रिय होता है, पहली बात। दूसरी बात की जैसे जब आप बुढ़ापे में भक्ति करते हो ना, तो ठाकुर जी, हाँ ठीक है, जैसे एक होता है ना, अच्छे, आप जब कोई अच्छा काम हो तो कोई आपको अप्रिशिएट करे, वाओ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, डेट्स अ वेरी गुड वर्क, के ताली बजाते, गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन कभी कुछ लोग होते हैं, हाँ ठीक है, बस। तो ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं, तुम भक्ति कर रहे हो कब? बुढ़ापे में। ठाकुर जी भी करते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या, ठीक है, अब इसके बस काम ही क्या, अभी भक्ति करना तो बस का काम बचा है, अभी संसार के लिए तो कुछ उपयोगी नहीं रह गया, तो सोचा ठाकुर की बात। जब आप आपके शरीर में जब फूर्ति है, तब आप ठाकुर की सेवा करोगे ना, तो ठाकुर कहेंगे देखो ये चाहे संसार में भी जा सकता था, ये संसार के विषयों में भी लीन हो सकता था, लिप्त तो हो सकता था, परंतु नहीं हुआ, ये मेरी सेवा में हुआ। तो ठाकुर जी आप पे विशेष कृपा करेंगे। और आप, हम सबको ठाकुर की विशेष कृपा की प्राप्ति करनी है। तो बस मेरा इस वीडियो का मोटिव इतना है, आपका 10 मिनट 9 मिनट लेने का बस मोटिव इतना ही है कि मैं आपको आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, उनको बोलो भाई आप करिए बुढ़ापे में, हम अपने बस बालपन से भक्ति स्टार्ट करेंगे। अभी आप 18-19 के भी हो, कुछ नहीं बिगड़ा, 20-25 के भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके शरीर में अभी भी फूर्ती है। चलो ठीक है, अब इनिशियल स्टेज से नहीं हुआ तो फाइनल में भी मत करो, आप इंटरमीडिएट बनो, बीच से स्टार्ट कर दो। ठाकुर जी तभी प्रसन्न नहीं होंगे कि एटलीस्ट भाई तुम तब तक तो नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर शक्ति है ना, तुम, सॉरी, तब तुम तीरथ जा सकते हो, ठीक है, तुम क्रियाएं कर सकते हो, भाग दौड़ कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए भाग दौड़ कर सकते हो। तो ठाकुर जी उतने में प्रसन्न, क्योंकि आपके में एनर्जी होगी, तो आप नाम जाप भी अच्छे से कर पाओगे, आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी, बहुत ऊर्जा होगी, तो ठाकुर जी को पसंद आएगा। लेकिन अब जो भाई है ना,
उनके लिए क्या ही बोले। लेकिन अब जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग में हैं, तो आप सबसे पहले नाम जाप कीजिए, थोड़ा नाम जाप में निपुण हो जाइए, फिर गुरु दीक्षा लीजिए। जब आप जो गुरु के बताए हुए नियम को पालन करने में जब समर्थ हो जाएँ, तो गुरु दीक्षा लीजिए। फिर जैसे आपके सद्गुरुदेव भगवान बोलते जाओ, वैसा करते जाइए। आई होप सो आपको क्लियर होगा कि भक्ति कब करनी है, बालपन में करनी है। ठीक है? राधे राधे।